बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज निम्को की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनती है। हमारी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश थी, उन्होंने कहा था निम्को बनाना बताइए, तो चलिए निम्को बनाना बताते हैं। बहुत ही चटपटी मसाले वाली ये मिंटी फ्लेवर में बनेगी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए आप नोट कर लें। यहाँ हमें पुदीने की पत्तियाँ लिए जिनको साफ़ करके रखा है धो के। यहाँ हरी मिर्चें लिए हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हींग, गरम मसाला पाउडर और नमक। ये हमने हाफ़ टी स्पून लिए है। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ 2 कप हमने बेसन लिया है जिसको हमने छान लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार करेंगे एक, जिससे हम इसका सत निकालेंगे। तो यहाँ हमने जग में हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया है और पुदीने को हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की ये बनती है, आप बनाइएगा, देखिएगा ज़रूर। तो ये बाकी के मसाले भी हम इसी में शामिल कर देंगे, जिसकी हम एक पानी डाल के प्यूरी सी बनाएंगे, ताकि इसमें पुदीने का और सारे मसालों का जो है जायका आ जाए। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा हमें पानी चाहिए, तकरीबन 5-6 टेबल स्पून, 5-6 चम्मच तकरीबन हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये हमने पीस लिया है। पीसने के बाद अब इसको हमने बारीक छलनी की मदद से छान लेंगे। तो ये हमारे पास मिंट फ्लेवर का जो है सत्तू यानी कि इसका रस हमें मिल गया है, जिसमें हरी मिर्च और तमाम मसालों का जायका आ जाएगा। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम नींबू बनाएंगे बहुत बारीक सेव बनाएंगे, ताकि वो जाली में ना फंसे। ये हमारे पास इसका पानी तैयार हो चुका है। यहाँ हमने बेसन लिया है। बेसन में हमने सरसों का तेल 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से नींबू का जायका बहुत अच्छा बनता है। इसको वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ हमने जो पानी बनाया है ग्रीन पुदीने और हरी मिर्चों का, इसमें हमने आधा डाल दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करके देखेंगे कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं डालना है। हमने इसकी एक डो तैयार करनी है सॉफ्ट सी। तो चलिए हमने डो तैयार कर ली है। हमने सारा पानी इसमें तकरीबन हमारा इस्तेमाल हो गया था। सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब हमें और चाहिए था, तो हमने सादा पानी ले लिया था, आप देख सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हमने ज़रा रेस्ट के लिए रख दिया है। यहाँ हमारे पास निम्को मेकर है, तो ये घर में रखें, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें इससे हम बना सकते हैं। ये मैंने दराज से मंगाई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है, काफ़ी सारे इसमें डिज़ाइन है। जो भी आपको पसंद हो इसमें बना सकते हैं। ये सारे निम्को की हैं, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ मैंने 2 निकाले, एक तो जिगजैग वाला और एक सबसे बारीक वाला, जिससे हम सेव बनाएंगे। तो चलिए हम इसको निम्को मेकर को तैयार करते हैं। पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा ठीक ठाक गरम होना चाहिए। और यहाँ हमारी डो तैयार है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके निम्को मेकर में भर लेना है। और उससे पहले हमने इसमें ऑयल लगा दिया है चारों तरफ अंदर से, ताकि ज़्यादा बेसन चिपके नहीं इसमें। और यहाँ पे हमने डो जो बनाई है उस पर भी हल्का सा ऑयल लगा दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मेकर में भर लिया है। तो पहले हम थोड़ा सा पीस डाल के चेक करेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हो गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने थोड़ा सा बेसन का पीस डाला वो ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है हमारा ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो हम इस पीस को पहले निकाल देंगे, वरना ये जल जाएगा। इससे तेल का फिर जायका भी ख़राब हो जाता है। तो तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है। और अब हमने इसमें अपने सेव बनाना शुरू करेंगे। तो आप देखें कितना गर्म ऑयल है, बहुत एहतियात के साथ आप डालिएगा। इसको हमने साथ साथ घुमाते जा रहे हैं और इसमें ऑयल में डालते जा रहे हैं। तो ऑयल हमारा ऐसा ही गर्म होना चाहिए। तो ये एक साइड से सिक जाएगा तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा देर
नहीं करेंगे वरना काले हो जाएंगे। तो यहाँ से एक तरफ से सीख गया है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे। इसको इतना करना है कि बस गोल्डन कलर इस पर आ जाए ताकि अंदर तक ये सीख जाए। इस तरह से हमारे सेव जो है बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए, अब ये हमने इसको चेंज कर दिया है और आप देख सकते हैं इसकी लुक से ही कि ये कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। घर में जो बनाते हैं उसका मज़ा ही अलग है। साफ़ सुथरी चीज़ हम घर में खुद तैयार करें, बहुत अच्छी लगती है ये। तो बच्चे मेरे इसकी चाट पे डाल के खाते हैं, चाट बनाते हैं इसकी, बहुत मज़े की बनती है। तो इसी तरह से हमने बाकी और भी सारे फ्राई कर लेने हैं। यहाँ हमने और डाल दिए हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बाकी की नीम को भी हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आपको दूसरा डिज़ाइन भी बताएंगे कि हमने और कैसे बनाया है। तो ये हमारे सेव तैयार हो गए हैं बन के, आप देख सकते हैं। इसका कलर भी आप देखिए। ये भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसको तोड़ेंगे। ये बाकी का जो डो बचा है हमारा, इसकी हमने भी जिगजैग वाली पापड़ी बनानी है निम्को में, जो आपने देखा होगा अक्सर। इसी एक डो से हम बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं जो मैंने आपको निम्को में करके दिखाए हैं। एक दफ़ा आप ले लें, बहुत सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये। तो ये हमने ऑयल में चारों तरफ इसको फैला दिया है ऊपर नीचे करके। एक तरफ से गोल्डन हो जाएगी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। इसी एक डो से बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हैं, किसी भी शेप में बनाएं। इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाएं या भेलपूरी बनाएं। जार में भर के बना के रख लें, काफ़ी दिन आपकी ये चलेगी। ताज़ा ताज़ा आप घर में बनाएं। तो हमारी ये पापड़ी भी तैयार हो गई है। इसको हम निकालेंगे और बाकी की पापड़ी भी हम तैयार कर लेंगे इसी तरह से। तो ये हमारी सिक्के देखिए गोल्डन होकर तैयार हो गई है। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी और क्रिस्पी होती जाएगी ये। आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे वीडियो को देख के लाइक ज़रूर किया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। तो ये निम्को हमारी देखिए तैयार है। आप देखें इसकी आवाज़ में, इतनी ये क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं। मैंने एक ही मुट्ठी में इसको लिया और सारे का चूरा हो गया। तो आप इसको जितनी बारीक करना चाहें कर लें, जितनी बड़ी रखना चाहते हैं रखें। ये बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनी है और इसका फ्लेवर आप खुद देख सकते हैं। हरी मिर्चें और पुदीने का फ्लेवर डाल के बनाया है, तो इसका टेस्ट भी अच्छा ही होगा यकीनन। और इसी तरह से ये पापड़ी जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको इस तरह से तोड़ लेंगे और नीम को एक साथ मिला लेंगे। आप चाहे तो अलग रखें, चाहे तो इसमें एक साथ मिला लें। तो आप देख सकते हैं कितनी ये क्रिस्पी बनी है। तो आप बना के देखिए और बताइएगा ज़रूर कैसी बनी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।